हमेशा के लिए जहां कहीं पर भी विवाद होता है, उस विवाद को देखा जाए ना, तो कहीं ना कहीं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, मैं ये मानता हूं, आप ये मानते हैं, मैं कहता हूं मैं जो मानता हूं ना वो सही है, वो कहता है कि नहीं मैं जो कहता हूं वो सही है। और फिर धीरे 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 पहले वाद होता है, फिर विवाद होता है, और फिर वही विवाद युद्ध के रूप में परिवर्तित हो जाता है। मैं सच्चा कि वो सच्चा, इस प्रकार की जो द्वंद्व होती है, इस प्रकार की जो अंदर 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 में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के कारण जो एक स्थिति का निर्माण होता है, शुरुआत में मैं हमेशा के लिए कहता हूं शुरुआत में कोल्ड वॉर होती है, फिर बाद में वॉर होती है। लेकिन इन सब के पीछे जब कोई एनिमल की आप लड़ाई देखोगे ना, तो मोस्टली एनिमल पदार्थ के लिए लड़ते हैं। मोस्टली एनिमल के बीच में जो युद्ध होता है ना, वो कहीं ना कहीं कोई पदार्थ के लिए होता है। लेकिन जब दो मनुष्य के बीच में, जब दो कम्युनिटी के बीच में, जब दो समाज के बीच में, जब दो धर्मों के बीच में कहीं ना कहीं आप युद्ध देखोगे, लड़ाई देखोगे, तो वो पदार्थ से ज्यादा विचारों की लड़ाई होगी, अपनी थिंकिंग की लड़ाई होगी, अपनी मान्यताओं की लड़ाई होगी, हमारी विचारधाराओं की लड़ाई होगी। मैं ये मानता हूं, तुम ये मानते, तुम ये गलत मानते हो, मैं करता हूं वो सही, आप करते हो वो गलत करते हो। भगवान ने कहा पदार्थों के लिए लड़ता है वो पशु होता है, पदार्थों के लिए जो लड़ता है वो पशु होता है, और पशु ही पदार्थ के लिए लड़ता है। इसलिए यदि आपके अंदर में कहीं पर भी आपके किसी भी व्यक्ति के साथ कोई युद्ध हो रहा है, कोई लड़ाई हो रही है, कोई झगड़ा हो रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, और यदि वो पदार्थ के लिए हो रहा है ना, तो समझना है कि आपके अंदर में पशुता की वृत्ति प्रकट हो रही है। लेकिन जब विचार, क्योंकि मनुष्य विचारों के आधार पर जीता है, क्योंकि मनुष्य के पास सबसे बेस्ट होता है तो एक ब्रेन होता है, और वो ब्रेन राइट दिशा में भी जा सकता है और रॉन्ग दिशा में भी जा सकता है। वही ब्रेन से आप मोक्ष भी पा सकते हो, और वही ब्रेन से आप नरक भी पा सकते हो। भगवान ने कहा मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही बंध का कारण होता है और मन ही मोक्ष कारण हो सकता है। और इसीलिए इस मन को सम्यक कैसे बनाना, इस विचारों को सम्यक कैसे बनाना, किसी भी दृष्टिकोण को कैसे समझना, ये समझाने के लिए अनुयोग द्वार सूत्र कहा गया है। अनुयोग किसी भी सब्जेक्ट के साथ अनुयोग, अनु मीन्स पीछे, योग मीन्स अर्थ को जोड़ना, किसी भी सब्जेक्ट के अर्थ को जोड़ना, इसे अनुयोग कहा जाता है। आपको नहीं मालूम कि भगवान महावीर के शास्त्रों में 32 आगमों में 11 अंग सूत्र है, 12 उपांग सूत्र है, 4 मूल सूत्र है, 4 छेद सूत्र है, और 32वां आवश्यक सूत्र है। इसमें जो 4 मूल सूत्र है, इसमें के एक सूत्र का नाम है अनुयोग द्वार सूत्र। भगवान के समय में, तीर्थंकरों के समय में भी अलग अलग पंथ, अलग अलग मान्यता, अलग अलग विचारधारा, और एक दूसरे की विचारधाराओं पर आक्षेप करना। भगवान महावीर के पास गौशालक का आना, भगवान महावीर के प्रथम उसके जो जमाई थे संसार के, जमाली, उसका प्रभु के पास भव्यता से दीक्षा लेकर भी प्रभु से अलग हो जाना, और प्रभु के ऊपर आक्षेप करना, महावीर के ऊपर आक्षेप करना, सर्वज्ञ के ऊपर आक्षेप करना, सर्वज्ञ के साथ में रहकर अलग होकर उसके ऊपर आक्षेप करना। क्यों?
गौशाला का भगवान महावीर को ऊपर तेजोलेशिया फेंकना, महावीर को झूठा कहना, ये सब क्यों हो रहा था? भगवान ने कहा जो कुछ भी होता है ना वो अज्ञान के कारण होता है, और किसी भी सब्जेक्ट को डिटेल से नहीं समझने के कारण डिस्प्यूट होता है। जब हम डिटेल में समझ जाते हैं तो हमारा डिस्प्यूट कम हो जाता है। याद रखो मेरा वाक्य, क्या किसी भी सब्जेक्ट की डिटेल में जाते हैं ना तो हमारे डिस्प्यूट कम हो जाते हैं, लेकिन जब तक हम डिटेल में नहीं जाते ना तब तक हम ऊपर ऊपर से समझने का प्रयत्न करते हैं, और यदि वो समझना हमारा परफेक्ट नहीं होता है तो फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम खड़े हो जाते हैं। यदि हमारी समझ परफेक्ट तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। और इसलिए मुझे कहना है कि जहां कहीं पर भी दो व्यक्तियों के बीच में, 2-3 दिन पहले कोई मुझे कह रहा था कि गुरुदेव बेटे ने बाप पर चांटा लगा दिया, बेटे ने बाप पर चांटा लगा दिया, किसी माँ को बोलते हुए बंद कर दिया और फिर उसके ऊपर कोई प्रहार कर दिया। और बात छोटी थी, बात छोटी थी। मैं ये मानता हूं, तुम ये मानते हो, तुम गलत मानते हो, नहीं मैं सही मानता हूं, नहीं तू गलत मानता है, मैं सही, वो सही, सही कौन, कुछ डिटेल में कुछ गए नहीं, और ऊपर ऊपर से ही उस सब्जेक्ट के बारे में तू मैं स्टार्ट हो गई। और फिर क्या होता है अमित, फिर स्टार्ट हो जाता है, और जब स्टार्ट हो जाता है ना तो स्टार्ट बहुत इजी होता है, लेकिन फिनिश होते 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 बहुत सारे प्रॉब्लम खड़े हो जाते हैं। और इसीलिए भगवान महावीर ने समाधान का सूत्र दिया, अनुयोग द्वार सूत्र, समाधान का सूत्र दिया, अनुयोग द्वार सूत्र। किसी भी सब्जेक्ट को समझने के लिए उसका अनुयोग कर दो, उसके अर्थ को जोड़ने की पद्धति को समझ लो। अनुयोग द्वार सूत्र है वह अर्धमागधी भाषा में है, और फिर उसमें बहुत सारी डिटेल थी, इसलिए उस डिटेल को वापस सूत्र के रूप में एक अलग ग्रंथ बना दिया आचार्य उमा स्वाति जी ने। अनुयोग द्वार था प्राकृत भाषा में, और आचार्य उमा स्वाति जी ने संस्कृत में तत्वार्थ सूत्र की रचना कर दी, और उसमें भी यही डिटेल बताई जो अनुयोग द्वार सूत्र में थी, उसमें बहुत सारी डिटेल बताई। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि अनुयोग में एक शब्द आता है अनुयोग करने की पद्धति। अनुयोग शब्द की व्याख्या है किसी भी सब्जेक्ट को समझने की पद्धति, किसी भी सब्जेक्ट को सम्यक समझने की पद्धति, उसको अनुयोग कहा जाता है। और अनुयोग का एक प्रकार है निक्षेप। आपको अभी बहुत डिटेल से निक्षेप शब्द समझ जाने का प्रयत्न किया गया, आपको मैं बहुत ही इजीली समझाऊंगा। निक्षेप, क्षेप मीन्स कि प्रवेश करना, क्षेप उसमें प्रवेश करना। दूध में शक्कर का प्रक्षेप होता है, दूध में शक्कर का प्रक्षेप होता है, प्रवेश होता है। इसी प्रकार से किसी भी सब्जेक्ट में अपनी मति का प्रवेश कराना, किसी भी सब्जेक्ट में अपनी बुद्धि का प्रवेश कराना, उसको निक्षेप कहा जाता है। अब किसी भी सब्जेक्ट को समझना है तो या तो हम उसको नाम से समझेंगे कि यह जसवीर है, हेलो, किसी को समझेंगे कि यह जसवीर है तो नाम से, लेकिन नाम के बाद स्थापना होती है। मानो कि जसवीर भाई घर पे नहीं रहते हैं और जागृति बहन को उसकी बहुत याद आती है, तो उसने उनका एक फोटोग्राफ घर में रख दिया, जब भी याद आती है तब उसको देखते हैं। तो ये क्या हो गया, उसकी एक स्थापना कर दी कि ये मेरा जसवीर है, तो ये हो गई एक स्थापना। लेकिन उसकी जो बॉडी है उसे कहा जाता है द्रव्य जसवीर। और जिसके अंदर में वीरता हो, और जो वीरता को जश मिलता हो, जो वीरता को यश मिलता हो, तो उसे कहा जाता है भाव जस्वी। गुण के आधार पर सब्जेक्ट को समझना, गुण के आधार पर अपनी मति का प्रवेश कराना, गुण के आधार पर उसे कहा जाता है भाव निक्षेप। मटेरियल के आधार पर सब्जेक्ट को समझना, उसे कहा जाता है द्रव्य निक्षेप। नाम के आधार पर किसी सब्जेक्ट को समझना, यह नाम में मति का प्रवेश कराना। और किसी भी ऑब्जेक्ट को
कोई भी सब्जेक्ट बना देना, किसी भी ऑब्जेक्ट को कोई भी सब्जेक्ट बना देना, इसको कहा जाता है स्थापना निक्षेप। किसी ऑब्जेक्ट को अपनी कल्पना का सब्जेक्ट बना देना, इसे कहा जाता है स्थापना निक्षेप। मानो कि शैलेश भाई कोई गोल्ड का मयूर बनाते हैं और फिर वो उसे कहते हैं ये मयूर है। उसने गोल्ड की इस आकृति को मयूर की आकृति के साथ मैच कर दिया और उसे कहा कि ये मयूर है। तो हो सकता है किसी ने मिट्टी इकट्ठी की और धीरे धीरे मिट्टी में से आकार बनाना शुरू कर दिया और उसने कहा कि ये है ना महावीर है। तो हो सकता है कि उसने उसमें अपनी मति का महावीर के रूप में प्रवेश कराया, तो वो भी सही है। भगवान ने कहा नाम वाला भी सही है, स्थापना वाला भी सही है, द्रव्य वाला भी सही है और भाव वाला भी सही है। किसी को आप गलत नहीं कह सकते। इसलिए किसी ने कहा कि महावीर की प्रतिमा है, हम उसे गलत नहीं कह सकते। कोई कहता है कि नहीं ये शंखेश्वर पार्श्वनाथ है, तो कोई उससे गलत नहीं कह सकता। महावीर को मानने वाला उससे गलत नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि वह स्थापना निक्षेप है। उसके अंदर में अपनी मति को स्थापित किया हुआ है, अपने भावों को स्थापित कर दिया है, अपनी मति कल्पना को स्थापित कर दिया है। और इसीलिए किसी भी प्रतिमा को स्थापित करना और उससे महावीर के रूप में, उसे ऋषभदेव के रूप में, उसे पार्श्वनाथ के रूप में, उसे श्री राम के रूप में, उसे श्री कृष्ण के रूप में, XYZ किसी भी रूप में मानना, भगवान ने कहा यह स्थापना निक्षेप है। और यदि वह निक्षेप होता है ना, निक्षेप की व्याख्या क्या है? उसके द्वारा उस सब्जेक्ट का अनुभव करना, किसी भी ऑब्जेक्ट को उस सब्जेक्ट के भाव में अनुभव करना, इसीलिए इसे स्थापना निक्षेप कहा गया है। और यदि ये भगवान ने ही निक्षेप कहा है, तो हम कभी किसी को राइट और किसी को रॉन्ग नहीं कह सकते। हेलो, इसके आधार पर हम किसी को राइट नहीं कह सकते और किसी को रॉन्ग नहीं कह सकते। मैं यही कहना चाहता हूं, राइट और रॉन्ग की डेफिनेशन जब तक हम डिटेल में नहीं जाते ना, तब तक हमारी होती है। जैसे हम डिटेल में जाते हैं ना, तो कभी कभी जो हमें रॉन्ग लगता है वो राइट हो जाता है, और जो राइट होता है वो रॉन्ग भी हो सकता है। हमेशा के लिए युद्ध क्यों होता है? युद्ध होता है मैं राइट, वो कहता है नहीं मैं राइट, और दोनों ही जब अपने अपने को राइट कहते तो फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन महावीर ने कहा कि उसको नाम से पहचानना शुरू करो, सब्जेक्ट को स्थापना से सब्जेक्ट को समझना शुरू करो, द्रव्य से सब्जेक्ट को समझना शुरू करो, भाव से समझना शुरू करो। और यदि इससे भी न हो ना, तो भगवान ने और भी एक सब्जेक्ट दे दिया अनुयोग द्वार सूत्र में कि आप उसे नए से समझना शुरू करो, उसे प्रमाण से समझना शुरू करो, उसे उपक्रम से समझना शुरू करो। आएंगे आगे के दिनों में इसकी भी डिटेल आएगी। लेकिन बात तो यह है, किसी भी सब्जेक्ट के डिटेल में गए बिना ओपिनियन दे देना, इसे मिथ्या कहा गया है। किसी भी सब्जेक्ट को समझे बिना ओपिनियन देना, इसको क्या कहा जाता है? इसको मिथ्या कहा जाता है। और मोस्टली लोग न व्यक्ति व्यक्ति को समझते हैं, न व्यक्ति वस्तु को समझते हैं, न व्यक्ति भाव को समझते हैं, और फिर बिना समझे ही अपना ओपिनियन दे देते हैं। और बिना समझे ही ओपिनियन दे देने के कारण, डिटेल में नहीं जाने के कारण डिस्प्यूट स्टार्ट हो जाता है, और फिर वही डिस्प्यूट आगे जाके बहुत बड़ा युद्ध हो जाता है। और इसलिए मुझे ये कहना है, जिस परिवारों में जिन दो व्यक्तियों के बीच में, जिन दो भाइयों के बीच में, जिन दो सास बहू के बीच में प्रॉब्लम होता है ना, उस प्रॉब्लम को यदि अनुयोग द्वारा समझने का प्रयत्न किया जाए ना, तो 99% आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन हमने कभी भी भगवान के शास्त्रों को
हमारी समस्या के सॉल्यूशन के रूप में देखा ही नहीं। वो तो शास्त्र है, वो तो बहुत बहुत डिटेल में होता है, बहुत बहुत कठिन होता है, हम तो कहाँ पढ़ पाते, हम कभी समझ नहीं पाते। ये तो शास्त्र में आपने का खबर न पड़े, ये तो महाराष्ट्र ने खबर पड़े, अपने ने कहा है। जितेश भाई क्या होता है, इसलिए हम उससे दूर रहते हैं। जब जो आत्मा अपने परमात्मा के वचनों से दूर रहता है ना, जो आत्मा अपनी परमात्मा के वचनों से दूर रहता है, वह कभी परमात्मा जैसा नहीं हो सकता। और इसीलिए मुझे आपको यह कहना है, इसीलिए मुझे आपको यह कहना है, हम इन दिनों में एक एक डिटेल समझेंगे। हमें इन दिनों में एक एक डिटेल को समझने का शुरू करेंगे। भगवान ने कहा किसी भी सब्जेक्ट में अपनी मति को प्रवेश कराना, उस सब्जेक्ट को समझने के लिए, इसको क्या कहा जाता है, इसको निक्षेप कहा जाता है। होता क्या है मालूम है, कि हम कहीं न कहीं मैं सत्य हूं, मेरे विचार सत्य है। अब शायद हो सकता है कि वो नाम निक्षेप के आधार पर बात कर रहा है और वो स्थापना निक्षेप के आधार पर बात कर रहा है, वो द्रव्य निक्षेप के आधार पर बात कर रहा है और वो भाव निक्षेप के आधार पर बात कर रहा है। लेकिन हम सामने वाले के दृष्टिकोण को नहीं समझते हैं ना, तो प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। ट्रेन में दो लोग जा रहे थे और जैसे जैसे रात का अंधेरा होता गया तो किसी ने विंडो बंद कर दी। जैसे ही किसी ने विंडो बंद कर दी तो सामने वाले ने विंडो ओपन कर दी। जैसे ही सामने वाले ने विंडो ओपन कर दी, जिसने विंडो बंद की उसने वापस विंडो खींच दी। अब भारतीय रेल थी, जोरदार खींच के बंद कर दी, दूसरे ने वापस उसको खोल दी। एक ने कहा विंडो बंद रखनी, दूसरे ने कहा नहीं विंडो खुली रखनी। एक ने कहा नहीं मुझे ठंड लग रही, उसने कहा नहीं मुझे गर्मी लग रही है। दोनों ने कम से कम 20 बार, एक ने बंद की दूसरे ने चालू कर दी, एक ने बंद कर दी दूसरे ने चालू कर दी, खोल दी। अब क्या होगा, सामने कोई मेरे जैसा बैठा था, उसने कहा भाई क्यों, प्रॉब्लम क्या है दोनों के बीच में? दोनों हाथ लगा रहे बार बार विंडो को। एक ने कहा मैं खोल रहा हूं और ये बंद कर देता है। दूसरे ने कहा मैं बंद करता हूं, ये खोल देता है। अब मैंने दोनों को कहा कि लेकिन प्रॉब्लम क्या है खोलने बंद करने का? एक ने कहा नहीं मुझे बंद रखनी, एक ने कहा नहीं मुझे खुली रखनी। पर खुली बंद रखनी क्यों है? एक ने कहा नहीं हवा आती, एक ने नहीं हवा नहीं आनी चाहिए। मैंने कहा लेकिन अब डिटेल में जरा देखो तो सही, वो विंडो को ग्लास ही नहीं है। हेलो, ओनली फ्रेम है, ग्लास ही नहीं। आप खोलो खुली रखोगे बंद रखो, कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। अब दोनों ने देखा और दोनों ही हंसने लगे। अब दोनों अब तक क्या कर रहे थे? दोनों अब तक एक दूसरे को घूर रहे थे, दोनों एक दूसरे के सामने आंखें निकाल रहे थे, दोनों एक दूसरे के सामने एकदम अंदर में से गुस्से को व्यक्त कर रहे थे। अब जैसे ही डिटेल में गए उस विंडो की और देख लिया कि नहीं इसमें कोई ग्लास नहीं, खुली रखो बंद रखो कोई फायदा ही नहीं है, कोई नुकसान ही नहीं है, दोनों शांत हो गए। ये तो सिर्फ एग्जाम्पल है। शायद कभी कभी हम हमारे विवादों को देखें, हम हमारे प्रॉब्लम को देखें, हम हमारी समस्याओं को देखें, तो हो सकता है कि हमारी समझ की कमी ही हमारी समस्या का कारण होता है। हमारी समझ की कमी ही हमारी समस्या का कारण होता है। और जैनों के जो भी पंथ है, वो पंथ भी आखिर तो उसका कारण भी क्या है? ये भी नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, इन चारों स्थितियों को नहीं समझते तो कोई द्रव्य को पकड़ के रखता है, कोई भाव को पकड़ता है। कोई कहता है कि नहीं मैं स्थापना को ही मानूंगा, कोई कहता है नहीं मैं तो नाम को मानूंगा, कोई कहता है नहीं मुझे द्रव्य पर ही विश्वास है, कोई कहता है कि नहीं मुझे तो भाव पर विश्वास है। लेकिन भगवान ने कहा कि किसी भी सब्जेक्ट को चारों ही दृष्टि से समझा जा सकता है, और यदि चारों ही दृष्टि से समझ लिया ना तो न कोई गलत है और न कोई 100% राइट है।
सभी अपनी अपनी दृष्टि से राइट हैं और अपनी अपनी दृष्टि की पकड़ रखे तो रॉन्ग हो सकता है कि नहीं हो सकता। कोई कहता है कि नहीं मैं यही मानूंगा, कोई कहता है नहीं मैं यही मानूंगा, कोई कहता है नहीं हमारे यहाँ पे तो ऐसा कुछ होता ही नहीं, कोई कहता है नहीं हमारे यहाँ पे यही सब कुछ होता है और यही राइट है। भगवान ने कहा कोई नाम से राइट है, कोई स्थापना से राइट है, कोई द्रव्य से राइट है, कोई भाव से राइट है। और इसीलिए किसी भी सब्जेक्ट को सम्यक समझने के लिए उसका अनुयोग करना चाहिए। और अनुयोग शब्द की व्याख्या है परफेक्ट अर्थ की ओर जाना। अनुयोग शब्द की व्याख्या है परफेक्ट सम्यक अर्थ की रूप में जाना। और जब हम किसी भी सब्जेक्ट के सम्यक अर्थ को समझ लेते हैं ना, अपने आप ही प्रॉब्लम क्या हो जाते हैं। अब देखना, अब डिटेल में देखना, जहां पर आपकी कोई ना कोई समस्या बाहर आती है ना, उस समस्या को डिटेल में देखोगे ना तो आप ही आपके पास से ही, आपकी ही मति से, आपकी ही समझ से, आपकी ही समस्या का सॉल्यूशन ला पाओगे। इससे भगवान ने कहा, क्या कहा? इससे भगवान ने निक्षेप कहा। हम चाहते हैं कि आपके अंदर में इन दिनों में ऐसी ऐसी समझ का विकास हो जाए कि जिसके द्वारा आपका जीवन शांत हो जाए, समाधि में हो जाए, प्रसन्नता में हो जाए। और आपने देखा कि कोई लिखता है श्वेतांबर मूर्ति पूजक जैन संघ, कोई लिखता है स्थानक वासी जैन संघ, कोई कहता है दिगंबर जैन संघ, कोई कहता है तेरापंथ संघ। लेकिन इन चारों को हम दृष्टिकोण से देखें ना तो सभी परमात्मा के बेस्ट अंश हैं। सभी चारों निक्षेप पर चल रहे हैं। कोई नाम पर चल रहा है, कोई स्थापना पर चल रहा है, कोई द्रव्य पर चल रहा है, कोई भाव पर चल रहा है। लेकिन निक्षेप शब्द की व्याख्या है किसी भी सब्जेक्ट को सही समझने का दृष्टिकोण। अब हम इस दृष्टिकोण से चारों ही संघ को देखेंगे ना तो चारों ही संघ हमें अपने लगेंगे। इस दृष्टिकोण से हम देखेंगे ना तो चारों ही संप्रदाय हमें अपने लगेंगे। चारों ही प्रकार की मान्यता दृष्टिकोण में हमें कुछ गलत ही नहीं लगेगा। और इसीलिए महावीर ने कहा जिसकी दृष्टि योग्य होती है उसे जगत में कोई अयोग्य नहीं लगता। जिसकी दृष्टि योग्य होती है उससे जगत में कोई अयोग्य नहीं लगता। और जिसकी दृष्टि अयोग्य है उसे जगत में कोई योग्य नहीं लगता। और इसलिए मैं आपको यही कहना चाहता हूं, मेरी बात सत्य, इस विचारधारा से अलग होकर जो सत्य है वो मेरा है, जहां पे भी सत्य है वो मेरा है। आपकी दृष्टि को ब्रॉड बनाने का, आपकी विचारधाराओं को ब्रॉड बनाने का ये उपाय है, ये उपाय है। न भी इन दिनों में कोरोना का नाम, कोरोना का द्रव्य, कोरोना की स्थापना और कोरोना के भाव पर अनुयोग कर रहा हूं। हेलो, देखो अब कोरोना की कोई फिया तो थी नहीं क्या चलो कोरोना को जिसने जन्म दिया उसके फादर की कोई बहन तो थी नहीं, तो किसी ने तो उसका नाम दे दिया ना। जिस साइंटिस्ट ने दिया होगा, जिसने भी दिया होगा, अपने हमने फईबा के बानो साइंटिस्ट फईबा। हेलो, क्योंकि उसने उसका नामकरण कर दिया। दयानुप्रियो, ये तो एक समझने की बात है। लेकिन किसी ने किसी मटेरियल को नाम दे दिया कि ये कोरोना है, तो हो सकता है अभी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग कोरोना जैसी आकृति को हेलमेट बना के घूमते हैं और फिर वो कोरोना कोरोना करके किसी को डराते हैं। तो वो है स्थापना निक्षेप। अब कोरोना जिस मटेरियल से बनता है ना, उस मटेरियल को कहा जाता है द्रव्य कोरोना। लेकिन जब कोरोना अफेक्ट करता है, सांस रुक जाती है और
किसी व्यक्ति को तकलीफ स्टार्ट हो जाती है, तब हमें कहना चाहिए वो भाव कोरोना है। क्यों? क्योंकि भाव है गुण धर्मों पर आधारित, द्रव्य है मटेरियल के ऊपर आधारित, स्थापना है कल्पना के ऊपर आधारित, और नाम है सिर्फ नाम देने के पर आधारित। नाम तो सिर्फ एक संबोधन होता है। किसी भी सब्जेक्ट को हम इस तरह से समझ पाते हैं। अब हो सकता है कि जो द्रव्य मटेरियल है ना, वही भाव निक्षेप भी बन सकता है। हो सकता है जो आकार है ना, वो सिर्फ स्थापना के रूप में ही हो, लेकिन उसके द्वारा ऐसा था। जैसे हम जब भी साइंटिस्टों की वीडियो आती कि हमने इसका फोटोग्राफ लिया है, इस प्रकार की आकृति वाला है वो, तो आकृति को देखते हैं तो हम मानते कि चलो ये है ना कोरोना की आकृति है, तो इसके द्वारा हम कोरोना को जान पाते हैं। तो इसको कहा जाता है स्थापना निक्षेप। और उसके नाम से जानना, तो उसे कहा जाता है नाम निक्षेप। किसी भी सब्जेक्ट को समझना और उसके समझने के अलग अलग दृष्टिकोण, उसे कहा जाता है निक्षेप। तो आज आपको बहुत ही डिटेल में इस निक्षेप को समझाने का प्रयत्न किया है। नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, यदि आप और डिटेल में समझोगे ना, तो धीरे 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 आपकी प्रज्ञा का ऐसा विस्तार हो जाएगा कि वही प्रज्ञा आपको हर परिस्थिति में समाधान देगी। और आपकी हर परिस्थिति में समाधान हो जाए तो आपको समाधि मिलेगी, और आपको समाधि मिले, यही मेरी ओर से मंगल कामना है। रजनी भाई शाह का क्वेश्चन है कि अर्थ रूप आगम और सूत्र रूप आगम में क्या डिफरेंस होता है? जब कोई कहे कि ट्रेन आ रही है, तो एक शब्द में बोल दिया कि ट्रेन आ रही है, लेकिन अब डिटेल में समझाना है तो दो लोहे के पहियों पर, पटरी पर जब पहिए गोल घूमते हैं और इंजन में कोयले वगैरह डाले जाते हैं, और फिर उसकी जब एयर प्रेशर होती है उसके द्वारा वह बहुत सारे लोगों को लेकर आगे बढ़ सकती है। और ऐसी स्थिति में जब एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर जो जाती है उसे ट्रेन कहा जाता है। अब ये हो गई अर्थ रूप में ट्रेन, और ट्रेन आ रही है इतना ही बोलना, इसे कहा जाता है सूत्र रूप में ट्रेन। तो भगवान महावीर ने अर्थ आगम कहे थे, लेकिन गणधरों ने उसे शॉर्ट फॉर्म में सेट कर दिया, जिसके द्वारा शिष्य परंपरा इतना सारा ज्ञान याद रख पाए। सूत्र तुरंत ही हमारा मित्र बन जाता है, क्योंकि वह शॉर्ट में होता है, इसलिए याद रखना बहुत आसान हो जाता है। तो किसी भी सब्जेक्ट को शॉर्ट में समझाना, उसे सूत्र कहा जाता है, सूत्र आगम कहा जाता है। और उसको विस्तार से समझाना, उसे अर्थ आगम कहा जाता है। तो ये डिफरेंस है रजनी भाई दोनों के बीच में। द्रव्यवेद, क्या ब्लाइंड पीपल भी निक्षेप कर सकते हैं? हाँ, सिर्फ आंखों से ही निक्षेप नहीं होता। ज्ञान के किसी भी सेंसेशन जिसके द्वारा होती, उस सेंस से हम निक्षेप कर पाते हैं। क्योंकि हमारी मति को उसमें जोड़ देना ही, हमारी मति को उस ऑब्जेक्ट में जोड़ देना और उसे अपने ज्ञान का सब्जेक्ट बना देना, इसी को निक्षेप कहा जाता है। उसके पास आइज नहीं है, बट नोज है, टंग्स है, उसके पास स्पर्श इंद्री भी है, जिसके द्वारा उन सब सब्जेक्ट को बना सकते हैं। मुकेश पैसा गई काल आपे समझाव्યું હતું કે દરેક આત્મા સ્વતંત્ર છે તો ઋણામન શું હોય છે? यस, हर आत्मा स्वतंत्र होते हुए भी अनंत आत्माओं में से कई आत्माओं की फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है, और फ्रीक्वेंसी मैच होने के कारण
विचार, भाव, स्थिति सब कुछ मैच होने लगती है। और ये मैच होने के कारण आज भी आप लोग जब મુકેશભાઈ જ્યારે રીટાબેનને જોવા ગયા હશો તો ત્યારે ખાલી માત્ર એનું શરીર નહીં જોયું હોય, એના વિચારો તમારી સાથે મળે છે કે નથી મળતા એ જોયા પછી તમને એની માટે ફિલિંગ્સ થઈ હશે. તો એવી જ રીતે જ્યારે મેચ થાય ત્યારે ફીલ થાય. તેવી રીતે બે આત્માઓનું જ્યારે ક્યાંક ને ક્યાંક એવું મેચ થતું હોય ને, ભાવોનું, ફ્રિકવન્સીઓનું, આત્મિક લેવલનું, ત્યારે તેમાંથી ઋણાનું બંધ સર્જાતો હોય છે. ઋણાનું બંધ અકારણ છે, એનું કોઈ કારણ નથી હોતું. દરેક આત્મા સ્વતંત્ર જ હોય છે. શ્વેતલ, આપણે ગઈકાલે વિવિધ માન્યતાનું ડિસ્કશન કર્યું તો ગૌતમ બુદ્ધ મોક્ષમાં છે. આપણે મોક્ષમાં નથી એવું પણ ન કહી શકીએ ને મોક્ષમાં જ છે એવું પણ ન કહી શકીએ. કારણ કે તેમના સમ્યક્ત્વનો કોઈ આધાર મળતો નથી. તેમના જ્ઞાનનો આધાર મળે છે કે હા એ તે જ્ઞાની હતા, પરંતુ તેના સમ્યક્ત્વનો આધાર નથી મળતો. મોક્ષ સમ્યક્ત્વના આધાર પર થાય છે. સંકિતને મોક્ષનું બીજ કહેવાય છે. જેને સંકિતની પ્રાપ્તિ કરી તે જ મોક્ષ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. અને સંકિતી હતા કે નહીં તેની એનું કોઈ પ્રૂવ નથી મળતું. એટલા માટે આપણે એવું ન કહી શકીએ કે ના મોક્ષમાં ગયા છે, અને એટલા માટે એવું ન કહી શકીએ કે ના મોક્ષમાં નથી ગયા.